हर साल फाइनेंशियल ईयर के अंदर ही यानी फाइनेंशियल ईयर खत्म होने से पहले ही इनकम टैक्स रिटर्न की तैयारी हमें कर लेनी चाहिए। और जब से बजट 2020 से इनकम टैक्स के दरों में विशेष बदलाव किया गया है, तब से तो यह चीज और इम्पोर्टेंट हो जाती है। बजट 2020 से इनकम टैक्स के स्लैब्स में एक बहुत बड़ा परिवर्तन कर दिया गया है, या यूं कहें कि एक नया सिस्टम ही लागू कर दिया गया है। इसका मतलब यह है कि अब टैक्स पेयर के पास दो ऑप्शन हैं आईटीआर फाइल करने के। पहला पुराना ऑप्शन और दूसरा न्यू टैक्स रेजीम। अब ये नया और पुराना क्या है, तो आइए पहले समझते हैं कि पुराना टैक्स सिस्टम क्या था। पुराना टैक्स सिस्टम यह था कि जो भी आपकी इनकम आप अर्न करते हो उसको बोलते हैं इनकम अर्न्ड। इस इनकम अर्न्ड में से सबसे पहले कुछ एग्जम्पशंस होती हैं, वो माइनस की जाती है। जैसे सैलरीड केस में, वेतनभोगी के केस में एचआरए, हाउस रेंट अलाउंस, या कह लीजिए कन्वेंस अलाउंस, या इस तरह के लीव ट्रैवल कंसेशन, इस तरह के अलाउंस माइनस किए जाते हैं, जो कि इनकम में से ही माइनस कर देते हैं। इनको माइनस करने के बाद जो फिगर आती है उसे बोलते हैं ग्रॉस टोटल इनकम। अब जो ग्रॉस टोटल इनकम होती है, इसमें से माइनस होती हैं कुछ डिडक्शंस। डिडक्शन किस तरह की होती हैं आप सभी को वैसे पता ही है, जैसे कि लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, जैसे कि हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम, जैसे कि म्यूचुअल फंड ईएलएसएस, और ऐसे बहुत प्रकार के डिडक्शंस होते हैं जो कि ग्रॉस टोटल इनकम में से घटाए जाते हैं। ये घटाने के बाद जो इनकम आती है उसको बोलते हैं टैक्सेबल इनकम। और हर साल बजट में जो आप पहले सुनते थे ना कि सरकार ने इनकम टैक्स का स्लैब बढ़ाकर इतने से इतने किया, 2.5 लाख से 5 लाख किया, या 2 लाख से 2.5 लाख किया, वो जो स्लैब बात करते थे वो टैक्सेबल इनकम की ही बात की जाती थी। लेकिन ये तो हुआ पुराना सिस्टम। पुराने सिस्टम में जो टैक्स लगता था वो इसी तरीके से लगता था। अब हम बात करेंगे नए टैक्स सिस्टम की, यानी न्यू टैक्स रेजीम की। न्यू टैक्स रेजीम में क्या होता है कि जो भी मैंने अभी आपको बताया एग्जम्पशंस या डिडक्शंस, उन सबको आपको नहीं दिया जाएगा, यानी उनका बेनिफिट आप नहीं ले सकते। ये ऑप्शनल स्कीम है, आप चाहें तो ओल्ड में जा सकते हैं, आप चाहें तो न्यू में जा सकते हैं। लेकिन उसमें टैक्स कैसे लगेगा, जो मैंने आपको शुरुआत में बताया था इनकम अर्न्ड। इनकम अर्न्ड पर बिना कोई एग्जम्पशन या डिडक्शन दिए हुए जो आपकी इनकम है उस पर टैक्स लगाएंगे। लेकिन उसमें एक फायदा ये दिया न्यू टैक्स रेजीम में कि उन्होंने टैक्स के जो स्लैब रेट थे, जो परसेंटेज टैक्स थे, वो ठीक कर दिए। तो अब समझते हैं कि किस तरीके से न्यू वर्सेस ओल्ड में फर्क है। उससे पहले हम ये चार्ट देखेंगे। देखिए इस चार्ट में आपको समझ में आ रहा है, जैसा कि मैंने बताया था कि पहले आपने इनकम को अर्न किया तो वो इनकम अर्न हो गई, फिर उसमें से एग्जम्पशन कम हुए, एग्जम्पशन कम होकर ग्रॉस टोटल इनकम आ गई, और ग्रॉस टोटल इनकम में से डिडक्शन कम हुए, उसमें से वो कम होके टैक्सेबल इनकम आ गई। ये तो हो गया ओल्ड कॉन्सेप्ट। अब हम बात करते हैं ओल्ड वर्सेस न्यू में टैक्स रेट्स में क्या फर्क है। तो इस चार्ट को देखते हैं। देखिए इस चार्ट में क्या है कि 2.5 लाख रुपए तक सालाना इनकम पर कोई टैक्स नहीं है, चाहे वो ओल्ड हो या न्यू हो। ठीक है, अगर हम आगे बढ़ते हैं, यानी 2.5 लाख से 5 लाख रुपए तक की अगर सालाना इनकम है तो टैक्स का रेट है 5%। अब रुक जाइए, इसके बाद से चेंज होना शुरू हुआ। 5 लाख से अगर ज्यादा इनकम है तो पुराने में 5 लाख से 10 लाख तक का एक स्लैब था जिसमें टैक्स रेट था 20%। अब आप सोचेंगे सीधे 5% से 20%? यस, पुराने में यही गड़बड़ थी, या ये कह लें यही एनोमली थी। अब इसको सही करने के लिए गवर्नमेंट ने अलग अलग स्लैब्स बनाए, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि 5 लाख से 7.5 लाख, 7.5 लाख से 10 लाख, इस तरीके के छोटे छोटे स्लैब बनाए गए और उनमें 5% का टैक्स रेट का डिफरेंस किया गया। इसी तरीके से जब हम 10 लाख से आगे जाते हैं तो पहले 10 लाख से ऊपर होते ही 30% टैक्स शुरू हो गया था। आप चार्ट में देख भी पा रहे होंगे। लेकिन यहां क्या है, 10 लाख से ऊपर 20%, 10 लाख से 12.5 लाख तक, 12.5 लाख से लेकर 15 लाख तक 25%, और 15 लाख से ऊपर होने पर 30%। यानी 15 लाख के बाद पुराना और नया दोनों स्लैब एक समान हो गए। तो अब अपने को समझ में ये आया कि नए वाले में स्लैब वाइज रेट ऑफ टैक्स कम है, पुराने वाले में स्लैब वाइज रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा है, रेट ऑफ टैक्स ज्यादा है, सॉरी। लेकिन आप इस बात को समझिए कि पुराने वाले में डिडक्शंस और क्या एग्जम्पशंस दोनों हमें मिलती हैं, जबकि नए वाले में क्या होगा, सीधे अर्न इनकम पर टैक्स लगेगा। अब आप कहेंगे कि ये तो हो गई थ्योरेटिकल बात, लेकिन मेरे लिए कौन सी ठीक है? तो ये समझने के लिए कि किस व्यक्ति के लिए
ओल्ड स्कीम ठीक है, किस व्यक्ति के लिए न्यू स्कीम ठीक है, इसके लिए हमें समझना यह पड़ेगा कि उस व्यक्ति की प्रवृत्ति क्या है या आदत क्या है। यदि वो व्यक्ति बचत में विश्वास रखता है, यदि वो व्यक्ति इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा है और वो यह नहीं चाह रहा कि आगे जाके उसे कोई कष्ट आए, इसलिए वो इमरजेंसी के लिए भी बहुत सारी चीजें इकट्ठी कर रहा है, तो उसके लिए अलग स्कीम होगी। और अगर वो सेविंग नहीं कर पा रहा है या नहीं करना चाह रहा है तो उसके लिए शायद नया टैक्स रिजीम होगा। आइए इसको प्रैक्टिकली समझते हैं एक एग्जाम्पल के रूप में। ये हैं मिस्टर खर्चा सिंह। इनकी सालाना सैलरी है 8 लाख रुपए। ये सब कुछ खर्च कर देते हैं, ना कोई इन्वेस्टमेंट ना कोई सेविंग्स। तो ऐसे व्यक्ति के लिए, जैसा कि आप इस चार्ट में भी देख पा रहे हैं, ओल्ड रिजीम में देखें तो केवल स्टैंडर्ड डिडक्शन अलाउड है, ये अपने आप ही मिलती है, इसके लिए इन्वेस्टमेंट नहीं करना पड़ता, तो वो इनको मिल गई और इनका टैक्स आया एक फिगर। तो इनका टैक्स आया ओल्ड रिजीम में 65,000 रुपए, और वहीं न्यू रिजीम में देखें तो इनका टैक्स आया 46,800 रुपए। तो कहीं ना कहीं इनके लिए न्यू टैक्स रिजीम बेटर है। चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं। ये है मिस्टर बचत राम। इनकी भी सैलरी 8 लाख ही है, लेकिन ये जैसा कि आप देख पा रहे हैं बहुत सारे एग्जम्पशन भी क्लेम करते हैं और इन्वेस्टमेंट भी करते हैं, तो जिसकी वजह से इनका जो ओल्ड रिजीम में टैक्स आ रहा है 28,600 और जबकि न्यू रिजीम में वही पुराना 46,800। तो इनके लिए ओल्ड रिजीम ज्यादा बेटर है। तो अब आपको शायद थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा कि कैसे ओल्ड रिजीम या न्यू रिजीम हमें चुननी चाहिए। अब इस कॉन्सेप्ट को एक और तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। इसको हम 3 पार्ट में बांटेंगे। पहला केस जिसमें कोई डिडक्शन नहीं, यानी नो डिडक्शन। उस केस में जैसा कि आप चार्ट में देख पा रहे हैं, यदि 5 लाख रुपए की इनकम है तो नए में और पुराने में कोई फर्क नहीं है। लेकिन अगर हम 10 लाख रुपए पे जाते हैं, 10 लाख रुपए की इनकम होती है, तो आप देख पा रहे हैं कि नए टैक्स रिजीम में 39,000 रुपए का फायदा हो रहा है। और वैसे ही अगर हम 15 लाख रुपए तक की इनकम में जाएं तो हम देखेंगे कि नए टैक्स रिजीम में 78,000 रुपए का फायदा हो रहा है। और हाँ, अब यहाँ एक बात ध्यान देने की है, जैसा मैंने आपको बताया था कि 15 लाख के बाद दोनों के स्लैब्स जो है वो 30% हो जाते हैं, इसलिए आप देख रहे हैं कि इनकम 20 लाख होने के बावजूद भी फायदा जो है वो केवल 78,000 पर ही सीमित है। तो अब आपको समझ में आ गया कि नो डिडक्शन के केस में किस तरीके से फायदा न्यू टैक्स रिजीम में। अब हम बढ़ते हैं आगे। सेकंड केस ये है जहां पर थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट है, यानी हम ये मान लेते हैं कि लगभग 1.5 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट है जो कि डिडक्शन में काउंट हो सकता है, एलिजिबल है। उस केस में अगर आप देखें वही पुराना 5 लाख तक, कोई डिफरेंस नहीं। लेकिन देखिए जैसे ही डिडक्शन बढ़ी, पहले नो डिडक्शन थी, जैसे ही डिडक्शन बढ़ी तो अब जो न्यू टैक्स रिजीम है उसमें बेनिफिट केवल 8,000 रुपए आ रहा है। और अगर हम आगे जाते हैं तो 10 लाख से आगे जाते हैं 15 लाख में, तो आप देख रहे हैं बेनिफिट कितना है, केवल 31,000 रुपए। और वही पुरानी बात कि 15 लाख से आगे बेनिफिट केवल 31,000 ही कंटिन्यू हो रहा है। चलिए अब एक लास्ट और तीसरा केस और डिस्कस कर लेते हैं। ऐसे बहुत सारे व्यक्ति होते हैं भारत में, हम लोग जानते हैं कि हम लोग सेविंग करने में विश्वास रखते हैं, जो बहुत सेविंग करते हैं, उनके पास हाउसिंग लोन भी होता है और तरह तरह की वो एग्जम्पशन क्लेम करते हैं। तो ऐसे एक केस को लेके देखते हैं क्या हुआ। 1.5 लाख की डिडक्शंस तो है ही हैं, साथ में हाउसिंग लोन का इंटरेस्ट भी है 2 लाख का। ऐसे केस में देखिए 5 लाख तक जैसा कि पहले में है कोई फर्क नहीं। 10 लाख तक अगर आप देख रहे हैं तो आपको दिखाई दे रहा है कि इसमें नए टैक्स रेजीम में 34,000 रुपए का नुकसान है, या हम ये कह सकते हैं कि ओल्ड टैक्स रेजीम में जाना 34,000 रुपए का फायदा करा सकता है। 15 लाख रुपए में 31,000 रुपए का फायदा ओल्ड रेजीम में है और वही 15 लाख के आगे सेम फायदा 31,000 रुपए। अब मुझे आशा ही नहीं लेकिन पूरा विश्वास हो रहा है कि आपको इस एनालिसिस से, आप चाहें तो दोबारा वीडियो को देख सकते हैं, इस एनालिसिस से समझ में आ गया है कि आप किस कैटेगरी में फॉल करते हैं और आपके लिए ओल्ड ठीक रहेगा या न्यू ठीक रहेगा। तो जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं कि देखते रहिए, सीखते रहिए और बनिए अपने टैक्स मनी मास्टर।